करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? कल तक तो जेडीयू के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रश्न उठा रहे थे कि 19 तारीख को देश में गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष्य में कैसे पार्लियामेंट खुल सकता है। लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान यदि स्टालिन के माध्यम से आया तो क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए, लालू प्रसाद जी को बताना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि उनका पक्ष क्या है। वो सनातन विरोधी है या सनातन के पक्ष में है, या सनातन को समाप्त करने वाले जो पार्टी है उसके साथ खड़े हैं। तो यह स्पष्ट तौर पर घमंडिया गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए। स्टालिन के बातों से सहमत है कि नहीं सहमत है। दूसरी बात, बिहार में जनता दल यू लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रही है कि जातीय सर्वेक्षण का विरोध कुछ पार्टियां कर रही है। मैं जानना चाहता हूं नीतीश कुमार की पार्टी से, आप कब सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी कर रहे हैं नीतीश बाबू? कि सिर्फ लोगों को गुमराह करना ही आपका धर्म है? बिहार के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण आयोग बनाया था, उसका रिपोर्ट आया, कोई काम नहीं हुआ। ईबीसी आयोग का गठन, अति पिछड़ा का आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ और 1 साल हो गए। हम विधायक के तौर पर विधान परिषद के सदस्य हैं, नेता विरोधी दल भी रहे, लेकिन रिपोर्ट आज तक हम लोगों को नहीं मिला। यही है नीतीश कुमार जी का जादू। और आज जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट ये दबा दिए, ये दबा कर बैठे हैं। जब रिपोर्ट आ गया तो जारी क्यों नहीं करते हो नीतीश कुमार जी? जारी करो। यदि आप जारी नहीं करते हैं, इससे स्पष्ट है कि आप पिछड़े विरोधी हैं, अति पिछड़े विरोधी हैं और बिहार में पिछड़ों का कल्याण नहीं चाहते हैं। यही है नीतीश कुमार की सरकार। सनातन और हिंदुत्व पर बार बार टारगेट होता है, क्या इंटेंशन रहता होगा? ये पूरी तरह तुष्टीकरण वाले लोग हैं। ये लोग तुष्टीकरण से चल रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये नहीं चल सकता है। ये मां सीता की जन्मभूमि है। भगवान राम इस पूरे देश के राम थे। इसलिए पूरी तरह सनातन को समाप्त करने वाला घमंडिया गठबंधन को बिहार की जनता और देश की जनता अगले चुनाव में समाप्त करेगी। एक सवाल है कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने टास्क किया है पार्टी के नेताओं को और कहा है कि आप लद्दाख जाइए और वहाँ जाकर जो स्थिति है वो देखिए कि चीन ने कितने भूमि पर, भारतीय भूमि पर। अब देखिए, जिस पार्टी की राजनीतिक हैसियत 43 सीटों की हो, वो चीन की बात कर रहा है। कल मैं सुन रहा था कि चीन में एक कमेटी का गठन करके भेज रहे हैं। अरे भाई, अपना काम करो ना। चीन आपका सब्जेक्ट है क्या? जो काम आपको आता नहीं है वो काम क्यों करना चाहते हो? बिहार की भलाई की बात करो। बिहार बर्बाद हो रहा है। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया पूरी तरह सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं और आप चीन की बात कर रहे हैं। चाइना वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी है और मुरकट्टा पार्टी जो माले वाले हैं, उनके साथ गठबंधन आपका। चाइना स्पॉन्सर जो स्कीम्स चलते हैं मार्क्सिस्ट वाले लोगों का, वो आपके साथ खड़े हैं। चाइना के साथ गलवैया करने वाली कांग्रेस पार्टी, वो आपके साथ। अरे हम तो चाइना विरोधी हैं, चाइना से लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, इतना स्पष्ट रहिए। जनता दल यूनाइटेड को देश की सुरक्षा का सवाल
सोचना भी बंद कीजिए। आप सुरक्षा का बात सोचिए कि बिहार में महिलाएं असुरक्षित है, और एक घटना हुआ था मणिपुर में, उसके लिए पूरा घमंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर आ गए। क्यों नहीं राजस्थान में मुंह खुल रहा है? बेगूसराय में घटना घटी, क्यों नहीं जनता दल यू का मुंह खुला? ये लोग मुंह खोलने वाले पार्टी नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, सिर्फ समय के हिसाब से राजनीति करना जानते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार स्वयं पलटू मार हैं, ये पलटी मारते हैं, जिनका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। अब बिहार की जनता तय कर चुकी है 24 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने वाला है, और लालू जी का तो खाता खुला ही नहीं था। जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल, इंडिया उन्होंने की कहा है गठबंधन की तीसरी बैठक हो गई और कोऑर्डिनेशन कमेटी भी लगभग बन गई। अब चर्चा है कि जो सीट शेयरिंग है वो भी आसानी से सुलझा लिया जाएगा, जो जेडीयू और देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोगों से क्यों अलग हुए थे? मुख्यमंत्री तो यहां भी थे, उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया था, आइए प्रधानमंत्री बनिए, वो ऑफर खत्म हो गया, संयोजक का भी ऑफर खत्म हो गया। अब नीतीश कुमार जी गेस्ट कलाकार के तौर पर खड़े हैं, उनका कोई रोल नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ गेस्ट कलाकार हैं, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक हैसियत घमंडिया गठबंधन में उनका नहीं रह गया। सम्राट जी, आरजेडी की ओर से कल एक आयोजन है जिसमें परिचर्चा होगी और जिसमें है। अब देखिए, लालू जी इसी के लिए जाने भी जाते थे कि कभी खाना बजाना, खाना खाना, कभी नाच देखना, यही उनके पॉलिटिकल काम थे। कभी बिहार के लिए कोई काम किया नहीं। लोगों को गुमराह जरूर किया कि शोषित पीड़ित के मसीहा लालू प्रसाद जी, ये कहाँ पे? सबको लूटने का काम किया, अति पिछड़ों को, दलित को लूटने का काम किसी ने किया, वो लालू प्रसाद जी थे। आरजेडी की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है कल, उसमें है कि सम्राट अशोक से आरएसएस को और बीजेपी को नफरत क्यों है, यह परिचर्चा का विषय है। अरे प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब अशोक स्तंभ को स्थापित किया था तो इस देश में कौन लोगों ने विरोध किया था? यही राजद के लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। अशोक स्तंभ का स्थापना किसने किया? आज जो नया संसद भवन बना उसी पर ना अशोक स्तंभ का स्थापना किया गया, उसका विरोध किसने किया? यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, यही राजद के लोगों ने, यही घमंडिया गठबंधन के लोगों ने। तो इसलिए इनसे पूछिए ना, सम्राट अशोक के इस देश को अखंड भारत का सपना पूरा करने का काम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त ने किया था। और आज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सम्राट अशोक के साथ खड़ी है, इसमें कहाँ दो मत है। ये लोकसभा चुनाव के काफी कम समय बच गए हैं, तो क्या जेडीयू और आरजेडी के लोग भी आपसे संपर्क में हैं क्या? क्योंकि लगातार वहां पर देखिए, हम लोगों को ना पार्टी तोड़नी है, बिहार की जनता को जोड़ना है। 33 वर्षों का शासनकाल हो गया, 15 वर्ष तक लालू जी का डायनेस्टी चला और 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं। क्योंकि लालू जी को नीतीश कुमार जी ने फंसा के जेल भेजवा दिया, सजा करवा दिया, और फिर अब महलम लगा रहे हैं कि हम जो है केस खत्म करा देंगे। ब्लैकमेल करके, लालू प्रसाद जी को ब्लैकमेल करके उन लोगों ने कहा कि हम केसे वापस ले लेंगे रेलवे वाला, इसी के लिए वो साथ लाए हैं। ब्लैकमेल करके लालू जी से गठबंधन कर लिया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि लालू प्रसाद जी को ब्लैकमेल कर रही है जनता दल यू कि हमने केस किया है ना, हम ही केस वापस ले लेंगे। तो पहले भी लालू प्रसाद जी को सजा करवाया जनता दल यू के नेताओं ने नीतीश कुमार के इशारे पर, और आज भी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये रोल है, फंसाते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं, बचाकर ब्लैकमेल करते हैं। मेरे लिए काम कीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए, हम आपको बचाएंगे केस से, यही कह रहे हैं। क्योंकि लालू जी को कोई दूसरा नहीं फंसाता है, सिर्फ जनता दल यू के नेता लोग ही फंसाते हैं। चलिए, धन्यवाद।